महंगाई हुई है, प्रोग्राम लाहौर नामा ने हमेशा अवाम की चीखों पुकार हुक्मरानों तक पहुंचाई है। इस पर लोगों का कहना है कि महंगाई में कमी आ रही है और कमी सिर्फ मामूली सी कमी आई है। कितनी कमी आई है लोगों की ज़ुबानी आज जानते हैं। शहरी माशी और सियासी मसाइल की वजह से किन परेशानियों का सामना करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? बहुत अल्लाह का करम है। महंगाई कुछ कम हुई है? महंगाई अल्लाह का शुक्र है, ये पेट्रोल जो थोड़ा सा कम किया है ना इन्होंने, महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा। हाँ जी, मज़ीद कम होनी चाहिए। मजीद कम अल्लाह का शुक्र है। अभी पाकिस्तान में मियाँ साहब आ गए हैं वापस, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो अल्लाह के फजलो करम से अभी हुकूमत संभालेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। ये आटा भी कम होगा और चीनी भी कम होगी और पेट्रोल भी कम होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान खुशहाल होगा। और हमेशा हम देखते हैं कि जो हमारी आमदनी होती है, हमारी तनख्वाह होती है, वो हमारे अखराजात से कम होती है। हाँ जी, वो तो हमेशा से ही ऐसा रहा है। अभी ये कोई नया तो काम तो नहीं है, ये हमेशा से ही हम छोटे जब थे उस वक्त से ही देख रहे हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा अभी मियाँ साहब आ गए हैं तो लेकिन पहले गुजारा होता था 25-30 हज़ार में गुजारा होता था, अब नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हो गया, खासा मुश्किल है। लेकिन अभी ये संभालने वाले नहीं थे ना ठीक, अभी संभालने वाले आ गए हैं तो इंशाल्लाह लोगों के हालात बेहतर होंगे। ऐसा क्या करेंगे नवाज शरीफ? जब भी नवाज शरीफ से पहले भी लोग यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने महंगाई कब कम करनी है, अब आ चुकी हैं, अब भी कह रहे हैं। हाँ, हमारे देश के हैं ना, हमारे लाहौर के हैं, वो हमारा ख्याल कर रखते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? बस ये जो कह दिया। में बंदे मरवाए हैं उसने 50,000 80,000, उसका कौन जिम्मेदार है? कैसे सही था, 4 सालों में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान को करदई करके आप निकल गया। अब चोर चोर कहता था, अब खुद चोर बन के अंदर बैठा हुआ है। अब तो उसकी तो जमानत ही नहीं हो रही, वो इतना बड़ा चोर है। तो पाकिस्तान में जो गलत काम किए, ये सियासी जो है ना, सियासी कश्मकश बड़ी सदी से चल रही है, लेकिन पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई कुछ कम हो रही है। महंगाई इंशाल्लाह कम हो रही है। मियां नवाज शरीफ आ गया, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कितनी मजीद चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? अभी भी सस्ती हैं चीज़ें, लेकिन कह रहे हैं कि मजीद सस्ती होनी चाहिए चीज़ें। मजीद सस्ती हो जाएंगी ना, अब उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है। अभी वो आया इंशाल्लाह, ख़राब करते हुए 4 साल हुए ना, अब ठीक करते हैं अगर साल 2 साल लगेगा ना उनको। अभी तो उनके ऊपर खुद के ऊपर केस हैं, झूठे केस जो डाले हुए हैं, अब इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो रहे हैं। अब जब ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे। बंदे की इनकम हो 30-25 हज़ार और उसने गुजारा करना है, किस तरह गुजारा करेगा? गुजारा तो नहीं कर सकता, लेकिन अब उनका कसूर तो नहीं है ना बंदे का कसूर है। अब कसूर तो है वो जो थे, उनका कसूर है ना, जो उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाकिस्तान को ठीक करते वक्त थोड़ा टाइम तो चलेगा ना। अभी रोटी इतनी महंगी हुई थी जो अब 30-25 की मिल रही है। नहीं, आप ये देखें ना, आप ये भी सवाल करें ना, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त क्या हालात थे? क्या हालात है उस वक्त बता दें खुल के। 60,000 रुपये का तोला सोना था, 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, 120 रुपये 30 रुपये डॉलर था। उस वक्त 1500 रुपये मन कनक मिलती थी, आटा, लोग खुशी से खाना खा रहे थे। अब तो परेशान वो कर गया ना जिन्होंने 4 साल यहाँ पे लगाए हैं। आप खुद क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं? जी। किस चीज़ की? भटूरे। भटूरे लगाते जी। हैं। मुझे ये बताएं कि अभी भी उसी तरह कारोबार चल रहा है लोगों का जैसे कुछ साल पहले चलता था? नहीं, जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी पैसे भी बचते थे और कारोबार भी बहुत ज़्यादा था। अब कारोबार भी नहीं और पैसे भी नहीं बचते, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ऐसा जो है ना, लोग कहते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म गया है, दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को लेकर आना, उसने महंगाई कम करनी है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म आता है वो महंगाई में रिज़क कर देता है। ये पीडीएम की हुकूमत नहीं देखी थी 16 माह की आपने? जी। वो भी तो नून लीग ही थे। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रह चुके हैं जो। कैसे थे? अब उसमें 11 जमातें थी। अब कोई शहबाज शरीफ कोई फैसला कर सकता था? शहबाज शरीफ तो फैसला नहीं कर सकता था। अब जिसकी हुकूमत बनेगी तब वो फैसले करेंगे। फिर पीडीएम हुकूमत आ गई। नहीं, पीडीएम हुकूमत कैसे आ गई? अब तो निगरान हुकूमत बैठी हुई है ना, पीडीएम की हुकूमत कैसे है? फिर से आ जाती है पीडीएम हुकूमत, फिर आए तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो फिर भी फैसले किसने करने? वज़ीर-ए-आज़म जो होंगे उसने नहीं करने। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि करेगा। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे और पीडीएम फैसले नहीं कर पा रही थी। नहीं, वो तो 15 महीने के लिए आए थे ना, अब वो 5 साल के तो नहीं बैठे हुए थे ना, उनको तो आर्जी तौर पर बिठाया हुआ था ना। अब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, जो बनेगा वो फैसले करेगा और पाकिस्तान के भी हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे होंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कायद नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब ऐसा ही होता है, जब भी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं नवाज शरीफ साहब भी वापस आके मुल्क के हालात बेहतर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपका कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सही जा रहा है। शुक्र करना चाहिए हर सूरत में। महंगाई पहले से कम हुई है? महंगाई कम तो नहीं हुई,
लेकिन लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है ना। की आमदनी बढ़ी है, बढ़ी है। लोग कहते हैं 15-20 हज़ार आमदनी कुछ गुजारे नहीं हो रहा। बात है जब गवर्नमेंट के जो मुलाजमों की 30% सैलरी बढ़ी है ना, तो वो फ़र्क तो पड़ेगा ना। आदमी अगर नाशुक्र रहे तो गवर्नमेंट के मुलाजिम, ये सारे गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है यहाँ पर। आप जरा स्टिंची रिक्शे पे चला। जरा मुबाजरा करें। पाकिस्तान जब बना था क्या था पाकिस्तान, अच्छा, अब क्या है। अगर आदमी नाशुक्री करता रहे तो फिर वो करता रहे। किसी सरमायादार को, किसी बड़े सरमायादार को आप ले ले, चाहे भी किसी को देखा कि पैसे फेंकते हुए 10 रुपये भी नहीं फेंकता, अच्छा। और कमाने के चक्कर रहता है। जब तक हम सब्र नहीं करेंगे और शुक्र नहीं करेंगे, हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा। बात है कि जो सरकारी मुलाजमिन, बात कर रही हूँ मैं आपकी, सरकारी मुलाजमिन समझ आते हैं कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, उसको बजट भी इस हिसाब से मिलना है कि उसने अपना गुजारा कर लेना है। लेकिन जो लोग रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर है, जो काम करते 10 हैं, रुपये लेते थे, अब ये 40 रुपये ले रहे हैं। वो महंगाई इतनी हो गई है। बात है तो क्या फिर हर आदमी एडजस्ट कर लेता है ना अपने आप को। ये मैं जब नारगिल में आया था, ये 2 रुपये का भटूरा था। ऐसा भी होता है अब कि 70 रुपये सवारी भी नहीं मिलती है। बात है अब 2 रुपये का भटूरा मैंने खाया हुआ है, अब 70 रुपये का है। अब 70 रुपये के उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, लेकिन हम मानते नहीं है। हम एक दूसरे पे मलबा डालने की कोशिश करते कि यार ये सही, हम दूसरों को सही करने चले हुए हैं, खुद सही नहीं होना चाहते। जब महंगाई ज्यादा होगी तो लोग तो मजबूर हो जाएंगे चीजें महंगी करने पे। अब बात वो जो मैंने कहा ना, हम दूसरों को कहते हैं तुम सही हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, मैं बेईमानी रहूंगा। अपने आप को जब तक हम सही नहीं करेंगे, कुछ नहीं सही होगा। सारे लोग, खास तौर पर शहर लाहौर के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि सियासतदान आते हैं, हुकूमत आती है, वो महंगाई करती है, वो करप्ट है। किसने नहीं किया करप्शन, किसने नहीं की। अवाम से लेकर ऊपर सब ने करप्शन किया और करप्ट है। एक वकील जो 5,000 लेता था, 5 लाख रुपए फीस ले रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बात है कि हर आदमी मानता नहीं है, करप्शन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कोई एडमिट नहीं करेगा। आप यहाँ से चले जाए अपना टीवी लेके, किसी से पूछे भी आप बेईमान है, नहीं। नहीं, तो बेईमान कौन है। वक्त पर हम बेईमान हैं और वक्त पर ही हम ईमानदार हैं। इस चीज़ को मानता कोई नहीं है। अपने आप का मुहासबा करे ना तो सब आदमी ठीक है। जब हम अल्लाह से नहीं डरते तो हम कानून से क्या डरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि अब भी इस महंगाई, जिस कदर महंगाई हो चुकी है, महंगाई के इस दौर में लोगों के सकत में चीनी, आटा, चावल हैं भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। चीनी, आटा पहुँच में आती है अभी भी? नहीं अभी नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं महंगाई कम होना शुरू हो गई। अब कम शुरू हो गई है ना। पहले तो महंगाई थी, जब ये मियाँ गया आया महंगाई अब कम हो गई इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए हैं तो महंगाई कम हुई है? कम हो गई, मजीद होगी? होगी। इतनी कम होनी चाहिए चीज़ें। पेट्रोल 60 पर आ सकता है दोबारा? नहीं इतना तो नहीं आ सकता, पर इंशाल्लाह आएगा। आ सकता है, इंशाल्लाह लेके आएंगे वो। लेकर आएंगे। आएगा आस्ता से आएगा ना जी। कौन सा जो दौरे हुकूमत था बेहतरीन लगा आपको कि ये दौरे हुकूमत बेहतर था, इस दौरे हुकूमत के वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए? मुशर्रफ का दौर अच्छा था, नवाज का भी अच्छा था। आप खुद क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, सही जा रहा है काम? जी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। अभी आपने यहाँ पर एक शहरी मौजूद था जो कह रहा था कि लोग खुद किराए बढ़ा देते हैं। वजह क्या होती है किराए बढ़ाने की? वजह ये है, जब पेट्रोल महंगा हो तो किराया महंगा होगा। अब सारी सी बात है, अगर 10 रुपए के बाद आप 40 रुपए किराया कर रहे हैं तो कमाएंगे तो वहीं से ना जितनी महंगाई है। बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस मेहरबानी। नवाज शरीफ के लिए कुछ कहते हैं? इंशाल्लाह नवाज शरीफ बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अंदर जाके मार्केट में भी सूरत हाल आपको दिखा देते हैं कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों के कारोबार कितने मुतासिर हुए थे। और इसके अलावा लोगों का कहना है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है, लेकिन कम होती चीज़ें कि अभी भी गरीब तबके की पहुंच में आ रही हैं। गरीब तबके के इस मुतालिक क्या कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। मौजूदा हालात को एंजॉय किया जा रहा है, बड़े मज़े से खा रहे हैं दोनों। जी जी, कैसे लग रहे हैं अब हालात? हालात कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। आस्ता आस्ता काम, डॉलर के रेट नीचे आएंगे तो सारे काम ठीक होंगे ना। डॉलर का रेट नीचे भी आते तो चीज़ें सस्ती नहीं होती। लेकिन ये दुकानदारों की जो मनमानी है ना, वो ख़त्म हो जाए ना, वो ठीक रहती है। तो जब तक ये अपनी मनमानी ख़त्म नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती। जी, दुकानदार कहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास आती है उसके ऊपर रेट फिक्स है, हमने वही रेट में देनी है। असल में बात ये है कि पहले ये सिस्टम था कि हमारा
जो भी हुकूमत का नज़रिया था ना, हर अदारा छापे मारता था, जो रेट ज़्यादा लगाता, अब कोई कुछ भी नहीं करता। ऐसे ये डीसी साहब कहते हैं कमेटियां बनाई हैं, मजिस्ट्रेट मौजूद है, मार्केट्स में जाते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, वो कहाँ है? नज़र नहीं आ रहे, कभी देखे? वो असल में यही है ना, ये 2 से 4 साल बाद, 4 साल से यही, 5 साल से यही चल रहा है, इस वजह से रेट वगैरह बढ़ रहे हैं जी। आपने कभी कोई मार्केट गए हैं, वहाँ पे देखे कि मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं जी, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है चीज़ों का? वो तकरीबन कोई 7 से 8 साल तक ना, 8 साल हो गए हैं, मैंने नहीं कभी देखा। कभी इससे पहले देखा था? नहीं, उससे पहले होते थे लेकिन आजकल नहीं है। कोई बंदा रेट कस्टमर दुकानदार ज़्यादा लगा रहा है तो वो ये नहीं कह सकता, उसे खौफ ही ख़त्म हो गया है कि कोई हुकूमत से में अदारे हैं। पता है दुकानदारों को पता है कि कमेटियां बना लें, कुछ भी कर लें, किसी ने आके मैंने पूछना। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए, आम बंदा कुछ नहीं कर सकता। जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हम लोग भी खुश होंगे और सारे मसले मसाइल ठीक होंगे। मसले मसाइल ठीक होंगे। अब मौजूदा हालात में चीनी, आटा, घी जो इतने महंगे थे, पहुंच में आ रहे हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ पहुंच में नहीं आ रही। बस असल में बेरोज़गारी इस वजह से बढ़ गई है। कारोबारी तबका जब काम स्ट्रगल में नहीं ना लेके आएगा तो जो मज़दूर हमारे जैसे हैं वो फारग ही फिरेंगे और क्या करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। क्या कितना कमा लेते हैं? बस पहले तो 70 से 80 हज़ार रुपये कमा लेते थे, अब पता ही नहीं है, 10,000, 5,000, 20,000, बस इससे ज़्यादा नहीं, ऊपर नहीं जा रहे, माइनस में हम जा रहे हैं। 80,000 आपने मुझे बताया, 80,000 में आपको 40 या 30,000 का बिल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों के अखराजात पूरे करने हैं, घर का राशन पूरा करना है, पीछे क्यों रह जाए? वो असल में ना माइनस में अब जा रहे हैं। अब यही है, कभी किसी से पैसे पकड़ के बिल उतार रहे हैं, कभी यही काम चल रहा है और कुछ नहीं। जी जी। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए, शायद इसी वजह से महंगाई कम हो रही है। नहीं, वो असल में ना जब इनकी पॉलिसियाँ परफेक्ट होंगी तो काम भी ठीक होंगे। जब तक कानून अपनी हरकत में आएगा काम तभी सेटल होते हैं, वैसे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इनके साथ ही मौजूद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस मौजूदा हालात में सिर्फ अपना गुजारा करना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, मैं एक साइंस की दुकान पे जॉब करता हूँ, अकाउंट्स मैनेजर हूँ। तो मेरे 4 बच्चे पढ़ते हैं, तो मतलब उनकी फ़ीसें देना, उनका हाँ जी, उनके एकेडमी की अखराजात जो हैं, पढ़ने के अखराजात, बुनियादी सहूलत तो यही होती है कि किसी मुल्क में भी शहरी को हेल्थ, एजुकेशन, रोज़गार, उसकी सहूलत मैसर हो। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी नहीं है। हमारा तो सांस कर्ज़ों में चल रहा है। IMF से कर्ज़ा लेते हुकूमत के बंदे हैं, टैक्सेस में हमें वो पैसे पे करने पड़ते हैं। लिहाजा यही है कि हालात अल्लाह ताला ही बेहतर कर सकता है, किसी सियासतदान के पास इसका कोई। हुकूमत आएगी, अभी दोबारा इलेक्शन होंगे, हुकूमत ने आना है, क्या उसने IMF से कर्जा लेना है? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इसके बिना नहीं हम चल सकते। नहीं, इसके अलावा इनके पास इनके सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं है। जब सोर्स नहीं है तो बाहर से पकड़ेंगे, पैसा लेंगे, उस पर पैसा ये लेंगे, कहाँ जाएगा वो ये पता नहीं है कि सियासतदानों की जेबों में जाता है। गरीब आदमी के ऊपर क्या लगता है? हम तो टैक्सेस पे करेंगे। बिजली का बिल 16-16, 17-17 हज़ार रुपया आएगा, तो बंदा गरीब बंदा तो मर गया ना। मतलब वो तो मतलब ना कोई उसके पास मतलब ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है, वो क्या करेगा? मतलब ये सिर्फ बिजली का बिल नहीं है, गैस का बिल है, फिर मतलब इसके अलावा अपने बच्चों की तालीम है, ये सारी मतलब वे ऑफ लिविंग जो है वो ही ख़त्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी, ना तो कहीं पे कोई प्राइसेस कंट्रोल हैं। मतलब आज एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो दूसरे दिन वो डबल हो जाती है। मतलब हाँ जी, बस ये आपके दोस्त भी मौजूद थे यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि दुकानदार मन मर्जी करते हैं। जाहिर है जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो तो अपना महंगा बेचेगा ना। वो ये तो नहीं है कि मतलब कुछ नहीं आता है उसको, कोई नहीं पूछता इस मुल्क में। बस यही है, अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था और अल्लाह के नाम पे ये इतने मतलब खत्म हो गए। गुस्सा दिखाया है और आप बोले ना, मुझे लग रहा है बड़े हालात ख़राब जा रहे हैं। जब अखराजात कंट्रोल नहीं होंगे तो बंदा क्या करेगा? या खुदकुशी करेगा या फिर किसी को मना करे, ऐसी नौबत है खुदकुशी आती है ना। मतलब लोग मरते हैं रोज़ाना, खबरों में चलता है कि जी फलां बंदा मतलब खुदकुशी फाके की वजह से, गुर्बत की वजह से मर गया। तो यही होगा फिर। बच्चे हैं आपके? जाहिर है, बताया मैं। क्या करते हैं बच्चे? बेटी बड़ी जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, बेटा मेरा 10th क्लास में है।
और बेटी 9th में है। बेटियां बताइए, आपने उनकी शादी भी करनी है कल को, और इतने मुश्किल हालात में जहेज पूरा करना। वो तो बात की बात है ना, अभी तो ज़ाहिर उनको पालना भी है ना, ये जो हमने अल्लाह ताला ने ये उनके लिए जिम्मेदारी दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी तो हमने पूरा करना है ना। जब वो बड़े होंगे तो फिर उनकी मतलब दूसरे मतलब मसाइल जो हैं, शादियाँ हैं, एजुकेशन है, वो तभी कंट्रोल होगी ना जब हमारे पास इनकम का कोई ज़रिया होगा। अब ज़रिया नहीं है तो फिर क्या, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपको पता है जो IMF का कर्जा हम लेते हैं कहाँ जाता है, वो नजर आता है? खा जाते हैं, आप सियासतदान खा जाते हैं सारा, तब बोझ हमारे ऊपर डाल देते हैं। मुझे ये बताएं कि जो भी हुकूमत आती है वो हम कहते हैं IMF पे कर्जा लाजमी लेना है, कर्ज के बिना मुल्क नहीं चल सकता, और फिर इतनी ज़्यादा महंगाई भी है। कर्जा ला के महंगाई करती इन्होंने की नहीं की, बिल किन्ने बताते हैं, घर का बिल 60-70 हज़ार का आ रहा, सब्जियां महंगियां, दालें महंगियां, आटा जो खाना चाहिए वो महंगा। तो कह रहे कुछ फर्क आ रहा है महंगाई में, आ रहा है? नहीं इन्ना कोई फर्क नहीं आया, क्यों सस्ता होया बस 20 रुपए, बाकी चीज़ें उदा ही हैं बची। लुट पाई इन्होंने, बहुत लुट पाई है। आपके जब दोस्त वगैरह आपको आके बताते होंगे कि बड़ी महंगाई हो गई है, घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया है, नहीं होता खर्चा, नहीं खर्चा होता। क्या कहते हैं फिर अपने दोस्तों को, कोई मशवरा नहीं देते? क्या करना, मजबूरी है, उन्हें काम कर देते, 1000 रुपये लेने, 1000 ने की बोलता, 200 रुपये किराया लग जाता, 800 रुपये कर दिए, घर 10 नहीं चलता। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए, हाँ जी, क्या कुछ बेहतरी होगी? देखो बेहतरी की हूँ, अगे भी 3 दिन वजीर आजम बने रहे, 3 दफा बने, की किता। लोग कहते हैं जब महंगाई हुई है, नवाज शरीफ साहब आए हैं, महंगाई कम की है। हो ही है थोड़ी बहुती, हो ही है, बस अपना प्रेशर पाने वास्ते कि तो बनेगा ना वजीरा, फिर देखा की करते, फिर देखेंगे थले समान आता नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी बेटा। तो महंगाई आपने देखी है कि किस कदर है, और लोगों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि महंगाई में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। दुकानदार जो हैं वो महंगाई कम हो या ज़्यादा हो, अपनी मर्ज़ी से सामान दिया जाता है, कीमत कहा जाता है कि उसके ऊपर कीमत भी फिक्स है, और कीमत जो है ना जो हमें प्रोवाइड की जाएगी उसी हिसाब से जो है कस्टमर को मिलेगी। लेकिन दुकानदारों से जब कोई कस्टमर चीज़ लेने जाता है तो कस्टमर का कहना है कि जो दुकानदार अपनी मन मर्जी करते हैं, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है जिनके बारे में कहा जाता है कि DC साहब जो है वो कमेटियाँ बना रहे हैं और हुकूमत कमेटियाँ बना रही है, चेक एंड बैलेंस रखा गया है। इनका कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, और इसी तरह का अगर महंगाई है तो ये लोग भी महंगाई से फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद भी अहवाल आपको बताएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। क्या करते हैं? चूल्हों का काम करते हैं। कौन सा काम? चूल्हों का चूल्हों का काम करते हैं। महंगाई कम हुई है कुछ? ना, कोई काम नहीं हुई, कहाँ से महंगाई कम हुई, भूखे मर रहे हैं, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, अल्लाह वारस है बस गरीबों का। था लोग कह रहे महंगाई कम होना शुरू हो गई है। कोई महंगाई कम नहीं हुई। मुझे ये बताएं, डॉलर सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती भी नहीं होती हैं। ये गवर्नमेंट का कसूर है सारा। अच्छा, लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, चीज़ें सस्ती हो रही। हाँ जी, आस लगाई हुई है लोगों ने। अच्छा, हाँ जी, गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया, और हम देखते हैं हमारे अखराजात कितने ज़्यादा हैं लेकिन तनख्वाहें कम हैं। काम में तनख्वाहें बिल्कुल, अब मैं तो रात को 200 भी नहीं ले जाता, पर 4 बच्चे खाने वाले हैं। 200? हाँ जी, 200 में तो कुछ नहीं आता बुजुर्गों। कसम ले लो जो सी मर्जी। हाँ जी, अब सुबह का वेला बैठा हुआ, अच्छा, कुछ नहीं कहा, अल्लाह वारस है, जो बैठा है अल्लाह का देंगे बस। चीनी आटा पहुंच में आता है, चीनी किलो पा आध पा, बस उससे ऐसे गुजारा कर रहे हैं। 10,000 किराया भी देना। लोग तो कहते हैं 500 में गुजारा नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं 200 लेके जा रहे हैं। कसम खा रहा हूँ मैं, दूसरा बाजार सारा बैठा है, अल्लाह वास्ते दे रहा है, रिजल्ट पूरी कर देता है अल्लाह ताला। जिस दिन पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करना है घर जाके? बस झगड़े भी होते हैं, महंगाई से झगड़े होने लग गए हैं, देखें। क्या हाल है, बस आपकी दुआएं चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आगे भी चलते हैं, मेहरबानी आप। कोई बात नहीं, आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमेशा ही हम मार्केट्स बाज़ारों का रुख करते हैं, लेकिन आज मैं इस वक्त इस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर लोग, ख़ास तौर पर मजदूर तबका मौजूद है, वह किस तरह से गुजर बसर कर रहा है। उनका कहना है कि महंगाई जो है ना मामूली सी कम हुई है। आगे जाके भी आपको दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या करते हैं? जूतियों का काम।
तो बड़े पैसे होंगे आपके पास। नहीं, कोई पैसा नहीं हमारे पास। जूतियों का काम करते हैं, पैसे नहीं है। जूतियाँ तो लोगों ने पहननी है। तो लेडीज़ जूती है ना, महंगी जूती बनाती हैं। फ़ायदा तो मालिकों को होता है, हमें क्या फ़ायदा है? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, मजदूर की तनख्वाह के भी बड़े दावे करती है हुकूमत, बड़े बड़े दावे। हमारी रोज़ की 800-1000 रुपये होती है बस। अभी यहाँ पे मुझे एक शहरी मिला जो कह रहा है कि मैं सिर्फ 200 रुपया लेके घर जाता हूँ, उसके 4 बच्चे हैं, सिर्फ 200 में गुजारा करना कितना मुश्किल है। ये कोई 1990 का दौर नहीं है। जी जी जी। चीनी आटा पहुँच में आ रहा है। नहीं, बहुत महंगा, बहुत महंगाई है। लोग कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती होने लग गई हैं। कोई भी नहीं सस्ती हुई। कौन सी चीज़ सस्ती हुई? कोई ये कोई चीज़ हाँ जी, सब कुछ ही सस्ता हो रहा है। ये कह रहे हैं सस्ता हुआ है। वो पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो रहा है, घी सस्ता हो गया। ताकि लोग आसानी से गुजर जाएं, कितनी सस्ती होगी ये चीज़ें? मेरा जहाँ तक मैंने देखा है तकरीबन 10-12% तक फ़र्क पड़ गया है। जो पेट्रोल सिर्फ नहीं, जो घी 500 का था वो 450 तक आ गया, ये तकरीबन 1 महीने के अंदर। अब जो नया चावल आया वो सस्ता हो गया, 1000 रुपये 2,000 रुपये तोड़े के भी चावल सस्ते हो गए। कह रहे चीज़ें सस्ती हुई हैं। वो दुकानदार है ना। वो कह रहे हैं आप दुकानदार हैं। दुकानदार होने से आप लें, आपको मिलेंगी सस्ती। दुकानदार हैं और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो वो कहता है कस्टमर के दुकानदार महंगी चीज़ें दे रहा है। नहीं, कस्टमर मर्जी से अपनी मर्जी से कीमत लगाई हुई है हर चीज़। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कस्टमर भी जो है ना, अब हर बंदे को पता है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। टीवी में हर मिनट की रिपोर्ट चल रही है। आटा भी सस्ता हो गया, तकरीबन 200-300 रुपये तोड़े के भी ये सस्ता हुआ है। तो ऐसे आराम से महंगाई कम होगी, एकदम जादू थोड़ी हो रहा है। थोड़ा करके नीचे आएगा, इंशाल्लाह हो रहा आएगा, उम्मीद है। नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात की है आपने। कम नहीं आएगी, नीचे आराम से आएगी, जैसे आराम से बढ़ी है। बाकी पहले से बेहतर हो रहा है। अचानक ही महंगाई हुई थी और लोग तो ना शुक्र हैं, अचानक नहीं हुई थी, आराम से ही हुई थी। आप खुद दुकानदार हैं, कभी आपने देखा कि इतनी ज़्यादा महंगाई में ये गुज़श्ता 5 सालों के दौर की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही, 1990 में नहीं जा रही। दुकानदार हैं हम, कभी कोई मजिस्ट्रेट आया है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कितनी कीमत है? आते रहते हैं। लोग कहते हैं आते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं। नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आते रहते हैं। अब तो बाकी हर चीज़, दालें भी सस्ती हो रही हैं, हर चीज़ ही नीचे जा रही है। ऐसा भी है कि हर दुकानदार ने अपना रेट फिक्स किया हुआ है, घी का, आटे का। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चीज़ सस्ती होगी, दुकानदार सस्ती चीज़ बेचेगा ना, तो उसकी दुकानदारियाँ ज़्यादा होंगी। जब महंगी बेचेगा, कस्टमर उसके पास आएगा नहीं। कस्टमर नहीं आएगा उसके पास जब चीज़ें महंगी बेचेंगे। पहले की निस्बत उतने ही अभी भी कस्टमर आते हैं महंगाई की वजह से। नहीं, महंगाई कम होने से कस्टमर ज़्यादा होता है। जब चीज़ें सस्ती होंगी ना, फिर आम बंदा जो है, जब एक बंदे ने किलो चीज़ लेनी है वो 2 किलो लेगा। महंगाई कम होगी, फिर काम ज़्यादा हो जाते हैं। स्टॉक मौजूद होता है, लेकिन कस्टमर कहते हैं कि दुकानदार स्टॉक मौजूद होने के बावजूद चीज़ें नहीं देता। आटा हो, चीनी हो। दुकानदार आटा चीनी अपने पास रखेगा, उसको तो कीड़े पड़ जाएंगे। और रख के क्या, सोना थोड़े छुपा लेगा। ये आटा चीनी ऐसी चीज़ है, ये आई है ना, 10-15 दिन में बेच के ख़त्म करो, नहीं तो इसमें सुंडियाँ पड़ जाएंगी। माशाल्लाह आपको हिसाब किताब भी अच्छा आता है, दुकानदारी का काम करते हैं सारा दिन। IMF से कर्जा लिया है अभी जाते जाते PDM हुकूमत ने भी, और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के भाई, और हमजा शहबाज शरीफ साहब भतीजे हैं। और भतीजा और चचा ताए की सियासत तो चल रही है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे भांजे हैं उनको नज़रअंदाज करी, यानी आवाम को। बात पता है कि ये जो कर्ज़ों वाली बातें हैं ना, जब से पाकिस्तान बना है कर्ज़ों पे ही चल रहा है। ये ऊंचे लेवल की बातें, इनसे हमें क्या लगे। हमारे तो छोटे छोटे काम है, उस हिसाब से चलना है। कहते हैं कि कर्ज होगा तो पाकिस्तान चलेगा, कर्ज के बिना पाकिस्तान नहीं चलेगा। देखें जी, वो कह रहे हैं तो फिर सही कह रहे होंगे ना। हम लेते हैं ना हम देते हैं। देखें, हमारे लिए लिया जाता है, हमारे लिए लिया जाता है, यहाँ लोगों के लिए लिया जाता है, तो कर्ज कहाँ जा रहा है? जब से पाकिस्तान आज़ाद हो तब से कर्ज ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा। हम किसी का नाम आपको नहीं पता कहाँ जा रहा है? नहीं, जब हम किसी से लेंगे तो हमें पता होगा हम कहाँ जा रहे हैं। सबको पता है कि कर्ज कहाँ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपको भी चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई जो है वह कम हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? घर के लिए सौदा लेने आई हैं? जी अभी भी इतनी सख्त है कि चीज़ें ले सकें घर के लिए? नहीं मिला, बस मुश्किल से 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है, उसमें जो होता करते हैं। क्या करती हैं आप? मियाँ करते हैं मेरे काम, क्या काम करते हैं? बुक मैनिंग का। काम से नहीं जा रहा उनका? नहीं, मजदूरी करते हैं। जी मजदूरी करते यहाँ पर एक शख्स मुझे मिला जो कह रहा है मैं सिर्फ 200 रुपया लेके जाता हूँ और घर के अखराजात जो है ना वो बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। जी ऐसा ही है। अभी घर का जो राशन है वह खातून की जिम्मेदारी, उसने कैसे चलाना है? कितने पैसे होंगे महीने के तो काम चलेगा? तकरीबन 8-10 हज़ार से तो चलता है। 8-10 हज़ार बिना गुजारा नहीं। बड़े खुश हैं? तो खुशी रहना चाहिए कि रोंदे रहना चाहिए। लोग कह रहे महंगाई बढ़ी है इसलिए रो रहे हैं। महंगाई ना
तो की करिए फिर फिर आप बता दो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उन लोगों उनको चाहिए ना जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारा काम तो आसान करें गरीबों का। गरीबों के लिए तो मुश्किल है ना भाई। वो कह रहे गरीबों के लिए आए हैं, कौन कहना गरीबों के लिए है? इतने भी हुक्मरान आते हैं, जड़ा भी आना को वो जो हम सुबह दुकान पे क्या करने आए हैं, दुकान चोरी करने आए हैं, काम करने हैं, घर के लिए लेके जाने हैं। हाँ, वो भी 4 पैसे लगा के आएंगे तो लेके जाएंगे ना घर में। यानी 4 पैसे लगा के आए हैं, सिर्फ अपने लिए लेके जाने, अपनी जेब में डालेंगे। बेटे को और क्या करने आते हैं? जदाते वो बनाते हैं कि हम बनाते हैं? हम तो उनको देते हैं, वो जदाते बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं? वो पहले वो बना के टुरदा है, वो गोगी आई उसके साथ, वो बना के टुरदी हुई कि नहीं टुरी? ऐसा ही है, सब बनाते फिरते रहे ने ऐसे तरह। अल्लाह है हमारे पे साथ, अल्लाह पाक करम करे। वो हम तो उसी को। अगर आप किसी शख्स से कर्जा लेंगे, खुदा ना खास्ता आपको कर्जे की जरूरत पड़ी हो, आपने कर्जा लेना है अपने घर के लिए, तो घर पर लगाएंगे? सबसे घर के लिए कर्जा लेना हो, जरूरत पड़ जाए, घर पे कर्ज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। तो क्यों? हमारे लिए कर्ज जो लिया जा रहा है वो हम पे क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमारे लिए कर्ज नहीं लगे लिया जा रहा भाई, वो अपने लिए लेके आ रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, ये पीछे पहली जो किस्त आई है वो उन्होंने सब ने अपने अपने घरों में बेचा है। भेजा कि नहीं भेजा उन्होंने? ऐसा ही है। हाँ, कहाँ गए हैं वो फिर पैसे? वो कह रहे हैं कि बड़े पैसे लगाए हमें तो हैं, नजर नहीं आ लाहौर के लिए काम किया है, शहर लाहौर के काम लोगों के लिए। हमें तो पुत्र नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आते होंगे तो आपको कहेंगे वाकई भी। ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं किराए की है। क्या करते हैं? मैं ये वॉशिंग मशीनें सही करता हूँ। अब रोज रोज तो बंदे की मशीन खराब नहीं होनी, उसने ठीक आके करवाना है, तो इंतजार में रहते हैं भाई, क्या करें। अब 1500 2000 3000 का बंदा ही कुछ नहीं है फिर रोजाना। तेरी कोई कमाई हो रही है? कुछ भी नहीं, कह तो रहा हूँ कुछ भी नहीं। कमाई हो तो महंगाई चुभती है, नहीं चुभेगी। अगर कमाई नहीं है तो फिर वो कर ऐसा ही होगा ना। महंगाई इतनी होगी कि लोगों के घरों में झगड़े होना शुरू हो गए। झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हर चीज़ में, यानी हर काम जो है ना उल्ट हो रहा है। यानी ये भी है क़यामत की निशानी होती है। हुक्मरान जो होते हैं ना, हुक्मरानों को चाहिए हमारा गरीबों का सोचे, मेहरबानी उनकी। बच्चे जब किसी चीज़ का शिकवा करते हैं कि हमें ये चीज़ लाते हैं और सख्त ना हो लाने की, आदत पर मुश्किल ही बनती है भाई, मुश्किल ही बनती है। कुछ कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, आपके कायद। हमारे कायद नहीं है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान के कायद हैं, क्योंकि हमने तो उनका वक्त देखा हुआ है ना भाई। हाँ, था वक्त जरा खुल के बता दें। वो जबकि 155 रुपये का था, 60 रुपये का ये पेट्रोल था, हमें पता है ना। वो बजरी 10 रुपये की थी, तो अब तो 10 रुपए की बजरी थी, 10 रुपये की बत्ती थी यूनिट भी यूनिट। अब महंगी हुई है, अब हुई है 50-58 रुपये, अब उससे भी ज़्यादा हो गई है भाई। तो हमारे लिए बिल कितना आया था आपको? मेरे 200 और 1 यूनिट आया और बिल आया 9000 तो कुछ रुपये, यानी 10,000 रुपये बिल आया। कभी गुज़श्ता हुकूमत में इतना बिल आया कभी? नहीं, अब यही ज़्यादा, अगर गर्मियों में बिल इतना ही आता था 1500 1400 1300। तो ये पता है कि लोड शेडिंग करनी है, लेकिन बिजली कम नहीं करनी। जब अब ये आए हैं तो इन्होंने हम हर तकरीर में यही कहा है, अल्लाह का भला करे, जिथे भी रहे खुश रहे। उसने यही कहा कि घबराना नहीं। हमें उसकी नीयत का ही पता चल गया था। घबरा क्या रहे, मर रहे हैं। बस बेटे मेहरबानी आपकी, आप कुछ बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि मज़ीद सूरत हाल क्या है। जब भी महंगाई होती है, आम तबके के साथ साथ वाइट कॉलर का जो तबका है वो भी पिस जाता है। उनका कहना है कि बच्चों की फीसें अदा करना, घर का राशन पूरा करना और फिर बिजली के बिल अदा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब भी इनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब तो वापस आए, लेकिन महंगाई मामूल के मुताबिक जो है ना वो कम नहीं हुई, सिर्फ मामूली से ही कमी आई है। मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। चिकन खरीदने आए हैं और चिकन तो इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से जो है ना वो बाहर है। अब सस्ता हो गया। कैसे सस्ता होने लग गया है? ये हुकूमत यहाँ आ गई है। अभी तो निगरान सिस्टम मौजूद है, उन्होंने सस्ता करा ना, मियाँ साहब की हुकूमत जो आ रही है, बाकी जिससे सस्ती हो रही है। ठीक है। कौन कौन सी सब्जियाँ, दाल, बहुत सब्जियाँ सस्ती हैं, बाकी दाल दूल बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे, चिकन लेके जा रहे हैं, चिकन खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बात। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हर बार आते हैं महंगाई कम करते हैं। वो इमरजेंसी होती है, ये इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी वैसे नहीं। उनका भाई था, उन्हें महंगी करी, वो आ रहा है सस्ती हो गई है। वो महंगी करके गए, सस्ती करके आएंगे। क्या आपस में मुशावरत नहीं की थी दोनों ने? दोनों ने की है, दोनों ने की है। आप क्या करते हैं?
मैं काम करता हूँ, ज्वेलरी का काम है मेरा, ज्वेलरी का, इमिटेशन ज्वेलरी का। अच्छा जा रहा होगा फिर तो काम, जेब में तो लाखों होंगे। बंदे हैं, नहीं, बंदे हैं, बहुत बंदा है, कोई लाख नहीं है, कोई नहीं। यानी सेफ है आप। बिल्कुल। इतनी ज़्यादा महंगाई है और जो आम तबका है उसके लिए इतना मुश्किल हो गया गुजारा करना। कह रहे हैं कि 200-300 बड़ी मुश्किल से मिलता है एक दिन। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, और जब आपके दोस्त आपके पास आके महंगाई के शिकवे करते हैं, आज घर में बेगम से लड़ाई हो गई, ये हो गया, क्या मशवरा देते हैं फिर दोस्तों को? मशवरा करें, सब्र करो भाई, अभी जब तक कि आपने वोट दिए हैं उन्हें तो बताओ। हम आवाम भी इतनी बेवकूफ़ हैं कि हर बार मुंह उठा के वोट भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने वोट देना इस बार? बिल्कुल देना। पहले किसको दिया है? क्या सिला दिया? कोई सिला नहीं, सिला दिया नहीं, 5 साल नहीं पूरे नहीं हुए उसके, 5 साल पूरे होंगे सिला। पा नहीं पाएंगे? बिल्कुल। कोई सिला नहीं दिया। अच्छा, भी नहीं सिला देता। अच्छा। सब ऐसे ही आते हैं, अपना ही पेट भरते हैं। महंगाई इतनी कर, गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है, वो तो भूखा मरने लग गया, उनके तो बच्चे भी भूखे रहते हैं। चलें आप रोए तो ना, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बच्चे हैं आपके? क्या करते हैं बच्चे? बच्चे मेरे वो जूतियों का काम करते हैं। तावन नहीं करते हैं आपके साथ? करते हैं, 2 तो बेटे हैं मेरे। अच्छा, और बेटियाँ? बेटी एक है। शादीशुदा है बच्चे? हाँ जी। क्या रखते हैं आपका? हाँ जी। तो फिर रो क्यों रही हैं? रो ऐसे ही रही है, महंगाई इतनी हो गई, बच्चे क्या ख्याल रखेंगे? अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, मेरा क्या रखेंगे? जितना का कमाते हैं उतना की तो मसा अपना उनका घर का गुजारा होता मुश्किल से, तो वो दूसरों का क्या। चिकन इतना महंगा है, अब थोड़ा सस्ता होने लग गया है। सस्ता होने लगता है आपको कि आप खा सकते हैं अभी भी चिकन? हमने तो कभी चिकन पकाते ही नहीं है, इतना महंगा हो रहा है, किसने क्या खाना। सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही, सब्ज़ी की ताकत नहीं रही गरीबों में तो पकाने की, तो चिकन क्या खाएंगे। सब्ज़ी जो भी देखो 200, 300, 400 रुपये किलो सब्ज़ी है। दालें इतनी महंगी, कुछ क्या खाए कोई। अभी भी चीज़ें सस्ती होने के बावजूद तो चीज़ें पहुँच में नहीं आ रही है। नहीं, 200-400 रुपया सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ महंगी। घर का खर्चा आप चलाती हैं जब बच्चे ला के देते हैं? नहीं, मेरी बहुएं चलाती हैं बेचारी, वो भी खुद ही काम करती हैं अपने मियाँ के साथ, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। क्या करें फिर, इतनी महंगाई में गुजारा ही नहीं होता, तो ऊपर से बिल इतने ढेर आते हैं। कितना बिल आया? हमारा कुछ नहीं, सब सिर्फ हमारा बल्ब जलता, ना हमारे घर में एसी, ना कुछ, ना ओवन चलाना, ना कुछ, तो 8000 बिल आ गए। तो बच्चे 8000 का काम नहीं करेंगे तो बिल कहाँ से देंगे 8000? अगर वो 400 का काम करते हैं तो घर का खर्चा तो बिल कहाँ से निकालेंगे। लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, किसी का कुछ करेंगे तो फिर ही है ना। अभी चीज़ें सस्ती होने लगी हैं, वो कह रहे हैं। अभी आपने बात सुनी, जो शख्स यहाँ पे खड़ा था वो कह रहे चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब जब हमें सस्ती मिलेगी तो हमें पता चलेगा ना। कोई चावल नहीं खा सकता, 200 से ऊपर चावल है, 200 से कम कोई चावल ही नहीं। आगे तो चलो 120, 100 ऐसे ले आते थे। आटा तो इतना महंगा है, 150 रुपये का किलो आटा है। जिसके घर में 2-3 किलो आटा पकता वो कहाँ से लाएगा, इतना महंगा है। इससे पहले, जब कुछ सालों की पहले की बात कर रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ मैं, चीज़ें सस्ती थी? पहले सस्ती थी, घी भी 150-200 का किलो था, अब तो 650 रुपये का किलो हो गया घी। किसी ने क्या खाना, हांडी में क्या डालना, क्या पकाएं, कोई क्या खाए। 1000 रुपये में सब्ज़ी पकाओ तो 1000 रुपया लग जाता है। और क्या, कोई ज़माना था 200 में हंडिया बन जाती। हंडिया बन जाती। अब 1000 रुपया लगाओ तो ये सब्ज़ी खाओ, वो भी नहीं सस्ती। 400 रुपये किलो की हर सब्ज़ी, 400 रुपये किलो कोई भी लो। तो महंगाई इतनी ज़्यादा जो हो गई थी, किसने कर दी इतनी महंगाई? जो भी सियासतदान है वो कहते हैं मैंने नहीं की है, मैं तो गुज़श्ता हुकूमत की वजह से हुई है। जो आते हैं वो ही करते हैं, और कौन करता है? ये जो आते हैं सरबराह बन के आते हैं, जी हम ये करेंगे, आपको घर देंगे, आपको ये करेंगे। जब आते हैं तो फिर कुछ भी नहीं, वो मुँह का निवाला भी छीन लेते हैं। बहुत शुक्रिया, वोट दो, हमें वोट दो, हम हालात मज़ीद बेहतर हों
और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इस कदर महंगाई हो चुकी है और लोग जो है ना वो रोने पर मजबूर हो चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि घरों में लड़ाई झगड़े मामूल पर आ चुके हैं क्योंकि महंगाई है। महंगाई ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पैंदा भी उन्होंने नहीं पैंदा है। महंगाई ने तो बेड़ा गर्क किया है। जो हालात होए ने हर बंदा परेशान है। रोटी वो तंग होया है। महंगाई होएगी तो कमावांगे कितों कमावांगे। कौन रक्शे से सवारी कोई बैठेगी, महंगाई होएगी तो पैसे देगा, वो आप मजबूर। देखिए रिक्शे में लोग बैठे हैं और सर पकड़ के बैठे हैं, सवारी नहीं मिल रही। यही बात है कि महंगाई इतनी है, जिससे गैस इतनी महंगी है, जिससे पैसे मांगते वो कहते हैं इतने पैसे नहीं कम लेने हैं, तो फिर कैसे जाएंगे हम, कैसे सवारी में मिलेगी। ये तो हुकूमत को चाहिए कि गैस के रेट कम करे, खाने पीने के रेट कम करे, ताकि आवाम जो खुशहाल हो। अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, देखो ये क्या करते हैं। अगर कुछ करेंगे तो हर जुबान पे एक ही नाम है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब। जी जी बिल्कुल आए हैं। कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और दोबारा भी आएंगे। अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर दोबारा भी नहीं आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा काम उनका। ये बात सच है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो रिक्शे वाले किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन वजह भी बताए तो कि किराए बढ़ाने पे मजबूर हैं आप लोग इतनी महंगाई की वजह से। जब गैस महंगी होगी, जब 100 रुपये किलो गैस थी तब भी किराया वही था। अब गैस ज़्यादा महंगी होगी तो किराया तो बढ़ेगा ना। अगर किराया नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे कमाएंगे। हमने भी तो रोटी बच्चों को लेके देनी है, फिर आगे मटीरियल जो महंगा है, हर चीज़ खाने पीने की महंगी है। कुछ तकरार भी हो जाती है, जब कोई सवारी आती है वो कहती 400 नहीं 200 दूंगी और फिर लड़ाई भी हो जाती है। बहस होती है ऐसे, लेकिन खासी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या है, वो भी मजबूर हैं, वो भी लोग मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, वो भी लोग मजबूर हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक मुल्क के ऊपर रहमत करें। दुआ यही है कि अल्लाह पाक को ऐसा हुक्मरान भेजे कि सबके लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं वापस, सेंचुरी करेंगे कोई मुकम्मल? सेंचुरी क्या मुकम्मल करनी है, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मेन चीज़ तो रिलीफ का है। महंगाई आप कह रहे हैं कि महंगाई के हवाले से आपने सवाल किया। अभी महंगाई जो है ना, अभी डॉलर नीचे आया है। मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई महंगाई का कोई मामला नीचे आया हो। रिक्शे वाले ने अपना किराया जो है वहीं का वहीं रखा हुआ है। पेट्रोल नीचे है 50। कह रहे कि मजबूर है, इतनी महंगाई है, हमारी मजबूरी है। नहीं है, वो मजबूर नहीं है, वो झूठ कहते हैं, वो झूठ कहते हैं। असल में हम ना शुक्र नहीं करते, हमें शुक्र करने की आदत नहीं पड़ी हुई। हम उस कौम में से हैं जिस दो नाशुक्री है, नाशुक्री बहुत ज़्यादा हमारे अंदर। तो दूसरा ये है कि महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है। यहाँ पे जितने दुकानदार आप मंडियों में देख लें, मंडियाँ देख लें जाके, कपड़ी मंडी देख लें, सब्जी मंडी देख लें, कोई भी मंडी देख लें, रेट नीचे आए हैं। दुकानदार कहते हैं जो पुराना माल पे है वो बिकेगा तो नवा बेचेंगे। अब देखें जब पुराना माल पड़ा होता है, जब उसका रेट बढ़ता है, रातों रात करोड़ों लोगों के अरबों बढ़ जाते हैं। दुकानदार भी मिला था जो कहते हैं मैं स्टॉक में सामान रखते हैं कीड़े लग जाएंगे। वो तो फल वाला है ना, वो कह सकता है, वो कह सकता है एक आधा दिन है, फलदारी बात है। सही कह रहे हैं। लेट जो गवर्नमेंट हमें देती है, ये फल वालों को देती है, सब्जी वालों को देती है, गोश्त वालों को देती है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस सब होगा। मेरी ज़ाती राय नहीं है, मेरे हाल में हर मुसलमान की राय ये होनी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन नाफज करे, कोई भी करे, कोई जमात करे, सजाएं दें, सख्त सजाएं दें, दुकानदारों को जुर्माना करें। दुकानदार कहते हैं मजिस्ट्रेट आते हैं चेक करके जाते हैं, आपने देखा कभी? मजिस्ट्रेट लोहारी बाहिर होता है, लोहारी बाहिर होता है, अल्लाह के हुक्म से पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। मजिस्ट्रेट आ गया है, मजिस्ट्रेट ऐसे रूप में आए, पता चले हमें सुकून तब मिलेगा जब मजिस्ट्रेट बाहर निकल के आएगा। मजिस्ट्रेट महीने में एक आधी दफ़ा आता होगा, वो लिख देता होगा और वो चला जाता होगा। मैं तो ये चीज़ जानता हूँ, महंगाई नीचे आएगी, चेक एंड बैलेंस करें और अल्लाह के रसूल का दीन नाफज करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे जो सेंचुरी पूरी करने आए हैं, चीज़ें कम करने आए हैं? नवाज शरीफ के बारे में देखिए, मेरी बात सुने, वो जारी बात है एक जमात का लीडर है, ठीक है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि वो आया है तो जारी बात है आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो कोई भी हुक्मरान हो। PTI आई है, उसने कहा जी हम देंगे, ये आए ये कहते हैं हम देंगे। लेकिन ये कि तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में हम ये चीज़ें देखें तो पिछले सालों में और इस सालों में बड़ा फ़र्क पड़ा है। तरक्याती काम आपके टोटल नहीं, हम तरक्की के नाम पे अब किसी को वोट देंगे भी नहीं। तरक्की के नाम पे वोट देंगे, तरक्की के नाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिन को नाफिज करें, हम उसके नाम को वोट देंगे। कोई हो, नवाज शरीफ कोई भी शख्स है, आप हैं, आपका हुलिया तो इस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से किस कदर आप टूटे हुए हैं महंगाई की वजह से, वो बताएं जरा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें दुकानदारों का किरदार बहुत अहम है। गवर्नमेंट को ये चीज़ चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखें। गवर्नमेंट कहती है हमने कमेटियां बनाएंगे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, वो कमेटियां कहाँ गई हैं? कमेटी अंदर बैठ के एसी में बैठ रहे थे, आजकल हीटर में बैठे, एसियों में, ठंडे एसी, आज गर्म हीटर चल रहे हैं। कुछ भी नहीं करते, ये कमेटी बना दें, जो मर्जी कर लें। गवर्नमेंट सब कुछ बनाती है, लेकिन ये कि जब ऊपर सबको नीचे से आवाज़ ये जाएगी कि सब अच्छा है। सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी लेने,
किसी भी दुकानदार ने वहाँ पे लिस्ट लगाई होती है सब्जी की? वो नहीं लगाते। यहाँ पे आप देख लें, किसी रेडी वाले को उठा के देख लें, दुकानदार को देख लें, उसका रेट ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगा। रेट डिफरेंस है। कौन चेक करेगा आगा? मैंने तो नहीं चेक करना, जिसको चेक करने के लिए हर अदारा मौजूद है हमारे ऊपर, हर चीज़ हमारे ऊपर मौजूद है। लेकिन क्या है कि जब तक हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, जो अपनी अपनी ड्यूटी, जो अपनी फ़राइज़ नहीं नाम देगा, मैं सिर्फ एक लास्ट पे यही कहूँगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को नाफज होना चाहिए। वो कोई जमात करे। ये पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया था। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। इस कदर महंगाई है और लोग कह रहे हैं कि महंगाई में गुजारा करना तो मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग चीज़ें बेच रहे हैं, शक्र-ओ-नोश बेच रहे हैं, उनकी जानिब से भी माफिया जो है ना वो सरगर्म है। क्या हाल है? सब ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बेहतरीन हूँ, लेकिन इतनी महंगाई में कोई बंदा गुजारा हो सकता है? महंगाई तो इस तरह की है कि यहाँ 50-60 हज़ार रुपया जो मजदूर आदमी है कम से कम कमाए तो फिर उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर होगा। 50-60 हज़ार में अगर 40 हज़ार बिल आ जाए तो बिल आ जाए तो फिर उसने उसे गुजारा तो करना ही है ना। अब हमारा 10-12 हज़ार रुपये का 15 हज़ार रुपये का बिल आ जाए, हम 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 1000-1200 रुपये की एवरेज आती है, तो उसमें क्या गुजर बसर करेंगे, क्या बच्चों की फीसें देंगे? नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं जी मैं आ गया हूँ तब्दीली लेके आऊँगा, कैसे तब्दीली लाएंगे? ये किताबें तो बहुत से लोगों ने की है जी। कहाँ है तब्दीली? ये तब्दीली इतनी महंगी। यहाँ पे खमीनी टाइप का आदमी आना चाहिए जो रोज़ 200-300 बंदे का नाश्ता करके सोए, उनको समझ ले के टांग दे सूली पे, फिर जाके ये मुल्क बेहतर होगा। वैसे ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ हर बंदा जालिम है। किसी के पास चले जाओ सामान लेने के लिए, वो 100 रुपये किलो, अगली दुकान पर जाओगे वो 120 रुपये किलो देगा। यहाँ चाहिए खमीनी डिक्टेटर आदमी जो आए वो कहे कि सुबह 100 बंदा मेरे सामने पेश किया जाए, उसको मार दो। अच्छा। फिर ये कौम जो उनसे ना सुधरेगी, उसके अलावा ये कौम नहीं सुधर सकती। आगे आप देख लें, आप बेहतर समझती हैं, आप भी इंटरव्यू लेती आ रही हैं, आपको किसी ना किसी ने मशवरा इस तरह का दिया होगा कि यहाँ डिक्टेटर आदमी आना चाहिए। या वही बात, फिर से वही बात, दुकानदार कहते हैं प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, प्राइस चेक करते हैं, अगर चेक करते हैं तो फिर भी इतनी महंगी। सबको माल कमीशनें लगी हुई हैं, जो जिसको कमीशन मिल जाती है वो कहता है एक दिन पहले ही फ़ोन कर देगा कल हम आ रहे हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी। वो भाई ने भी फोन कर दिया जाता है यहाँ पर। वो भाई ने भी बात, क्या तरीकाकार होता है जरा खुल के बताइए। यही तरीकाकार है ना कि दुकानदारों को पहले बता दिया जाता है कि भाई आज हम आ रहे हैं, जो डिफॉल्टर लोग हैं वो दुकानें बंद कर देते हैं, जो शरीफ आदमी है वो बेचारा बैठा रहेगा, उसने तो करना ही करना है ज़िंदगी का गुजारा। सब मिले हुए हैं सब यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आवाजाही ख़राब है। यहाँ पे बंदा ऐसा चाहिए कि जो सुबह को आए शाम को कहे कि 100 बंदे का खा जाना है, वो तो उन्हें वड़ देनी है उनकी। फिर ये मुल्क खौफ से लोग जिएंगे तो फिर ठीक होगा ये मुल्क। वैसे ही अंदरवाइज मुल्क ठीक नहीं हो सकता। पानी का किसी का नलका जमा नहीं हुआ हुआ तो वो जो छोटा सा मुलाजिम है उसका 40 हज़ार रुपये का बिल है, वो कहता है जी बिल आज ही जमा कराओ। उसके घर बेचारे को घर खाने को नहीं है, जमा करवाने में कोई रियायत नहीं मिलती। रियायत क्या है? दफ्तरों के चक्कर लगाते रहो तो वो कहते हैं उधर चले जाओ उधर चले जाओ। अनपढ़ बंदे ने कहाँ जाना है बताएं? पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो बात भी कर ले, अनपढ़ बंदे ने क्या बात करनी, वो तो गुग्गू बन के खड़ा रहेगा वहाँ पे। उसके लिए सजा है। गुजारिश क्या है मुल्क के हालात के लिए? क्या गुजारिश के लिए ये है कि तब्दीली आनी चाहिए। कोई अच्छा लीडर हमें मिल नहीं रहा। अच्छा लीडर मिलेगा तो मुल्क ठीक होगा ना। आप बताएं पहले ये इस बात को। कोई अच्छा आदमी नज़र ही नहीं आ रहा। हर बंदा तो ये जालिम है, जिसका दाव लगता है वो उड़ा देता है एक दूसरे को। बहुत शुक्रिया। बहुत ये हालात हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई जो है ना वो कम हो रही है, लेकिन कम हो रही है कितनी कम हो रही है वो आपने सुनी ली है। यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू भी की गई और बहुत से लोगों का अभी कहना है कि मज़ीद चीज़ें कम होनी चाहिए। अगर महंगाई है तो साथ में चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। बहुत से राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट यहाँ पर आते हैं और महीने बाद ही आते हैं, उनके आने से पहले दुकानें यहाँ पर बंद कर दी जाती हैं। लाहौरनामा प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।